हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सनाल 301 गाइस। आज के ब्लॉग में होने जा रही है एक बस जर्नी जो कि रहने वाली है बरेली से वाराणसी के बीच। आज की ये बस जर्नी एक कनेक्टिंग बस जर्नी रहेगी जो कि वाया लखनऊ होते हुए मैं ट्रैवल करूंगा। तो चलिए बिना किसी डिले फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते और चलते अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी मैं ऑटो से जा रहा हूँ बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड, जहाँ से मुझे लखनऊ जाने के लिए मेरी बस मिलेगी। आज की जर्नी एक कनेक्टिंग जर्नी इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि बरेली से बनारस के लिए कोई भी डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर आप बाय रोड अगर बरेली से बनारस जाना चाहते हैं तो आप पहले जाइए बरेली से लखनऊ, लखनऊ से फिर आप बस चेंज करके जाइए लखनऊ से बनारस। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो आपको एक कनेक्टिंग बस जर्नी करनी ही पड़ेगी, इसके अदर में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बस स्टैंड। ये है भाई बरेली का सैटेलाइट बस स्टैंड। यहाँ से मुझे बस मिलेगी लखनऊ जाने के लिए। आज जिस बस में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वो बस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खड़ी है भाई अपनी बस जिसमें आज मैं ट्रैवल करूँगा यहाँ से लखनऊ तक। तो चलिए अब अपना सामान वगैरह रख देते हैं बस में और आपको बस एक बार अंदर से मैं दिखाता हूँ। ये रहा भाई मेरा बैकपैक और ये है भाई यूपी रोडवेज की UPSRTC की एक ऑर्डिनरी बस जो कि अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है। बहुत सिंपल बेसिक सीट्स हैं, कुछ खास नहीं होता है ऑर्डिनरी बसेज में। और ये है भाई UPSRTC की AC बस। ये बस भी लखनऊ जाएंगी, मतलब लखनऊ जाने के लिए ज़रूरी नहीं है आप ऑर्डिनरी बस में ही जाएं, आप AC बस में भी जा सकते हो, आप वॉल्वो में भी जा सकते हो। हर तरीके की बस सर्विस लखनऊ जाने के लिए अवेलेबल है। बरेली से लखनऊ जाने के लिए आपको हर टाइम 24 घंटे में, आप दिन के किसी भी घंटे में आप सैटेलाइट बस स्टैंड आ जाइए। आपको ऑर्डिनरी और AC बसेस अवेलेबल रहती ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम है, आप जब भी आएंगे आपको बस अवेलेबल मिलेगी। अगर टाइमिंग की बात करें तो इस वक्त शाम का 4 बज रहा है और ठीक 4 बजे हमारी बस स्टैंड से बाहर आ चुकी है, चल चुकी है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ऑर्डिनरी बसेस में और AC बसेस में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो है टिकट कॉस्ट का। अगर आप चीप फेयर में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ऑर्डिनरी बस से ट्रैवल कीजिए, और अगर आप एक्सपेंसिव ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप AC बसेस में ट्रैवल कीजिए। AC बसेस में भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं। AC 3x2, 2x2, AC वॉल्वो, AC शताब्दी और पिंक बस सर्विस। ये रहे भाई अपने कंडक्टर साहब जो कि टिकट बना रहे हैं पैसेंजर्स का। अगर मैं टिकट कॉस्ट की बात कर लूँ तो बरेली से लखनऊ तक का एक ऑर्डिनरी बस का टिकट कॉस्ट है 383 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 383 रुपये पर हेड। अब देखिए लखनऊ क्या है, लखनऊ तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। तो लखनऊ तो बरेली से भी ज़्यादा बड़ा है शहर, तो इसलिए वहाँ पे 2 नहीं, वहाँ पे 3 बस स्टैंड हैं, चारबाग, केसरबाग और आलमबाग। तो बरेली साइड से जितनी भी बसेस जाएंगी, चाहे वो ऑर्डिनरी बस हो चाहे वो AC बस हो, वो आपको लखनऊ के केसरबाग बस स्टैंड पे आपको ड्रॉप करेगी। तो अब हमारी बस पूरा शहर पार करके पहुँच चुकी है बाईपास पर। ये NH है, नेशनल हाईवे, जो कि कनेक्ट करता है लखनऊ से दिल्ली को। तो अब हमारी बस पूरा शहर से बाहर आ चुकी है, हाईवे पर आ चुकी है, और अब यही हाईवे पकड़ के हम जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन लखनऊ की तरफ। मतलब डेस्टिनेशन तो आज का हमारा वाराणसी है, लेकिन चूंकि एक कनेक्टिंग बस जर्नी है तो पहला फेज हमारा लखनऊ है। अभी हम जा रहे हैं लखनऊ, तो ये सेम हाईवे हमें लेके जाएगा लखनऊ तक। अब देखिए होता क्या है, आमतौर पर बरेली जैसे बड़े शहरों में एक से ज़्यादा बस स्टैंड होते हैं और एक से ज़्यादा रेलवे स्टेशन होते हैं। ऐसी सिचुएशन में पैसेंजर के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि वो जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है उसको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो उसकी बस है या जो उसकी ट्रेन है वो कौन से बस स्टैंड या कौन से रेलवे स्टेशन से मिलेगी। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बरेली के दोनों बस स्टैंड, बरेली का सैटेलाइट बस स्टैंड और बरेली का पुराना बस स्टैंड, दोनों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इसी के साथ बरेली के तीनों रेलवे स्टेशंस, बरेली जंक्शन, बरेली सिटी और इज्जत नगर, तीनों रेलवे स्टेशंस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। बरेली शहर से हम बाहर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा पर। इस रूट पर ये अभी हाल फिलहाल में एक नया टोल बनाया गया है। ये टोल ही नहीं बल्कि ये पूरा हाईवे, इवन ये जो रोड है बरेली से लखनऊ तक का, ये पूरा हाईवे 4 लेन बनाया गया था। इसको NH था पहले भी, लेकिन सिंगल रूट था। काफ़ी टाइम से इस पर काम चल रहा था। अभी भी बहुत जगह पे आपको कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि 80 to 90% पूरा रोड ये बन के तैयार हो चुका है।
बरेली से लेकर लखनऊ के बीच में अब एक ही दो ऐसे फ्लाईओवर बचे होंगे, एक ही दो ऐसे पॉइंट बचे हैं जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अदरवाइज़ पूरा रोड बन के तैयार हो चुका है। ये रोड अपने टाइम में सबसे ज़्यादा बदनाम रोड्स में से एक था। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में एक क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, जिसका नाम है हुलासनगरा रेलवे क्रॉसिंग। अभी आएगी तो मैं दिखाऊंगा। वो रेलवे क्रॉसिंग इतना बदनाम हो चुकी थी अपनी वजह से। क्यों? क्योंकि रेलवे के लिहाज से बहुत हैवी रश रहता था उन ट्रैक्स पे, बहुत सारी ट्रेन्स गुजरती थी। एक दिन में आप मान के चलो मतलब सैकड़ों हज़ारों ट्रेनें उस ट्रैक से गुजरती थी, जिस वजह से वो मतलब क्रॉसिंग हमेशा आपको बंदी मिलती थी। उस क्रॉसिंग पे इतना जाम लगने लगा था, 20 घंटे 22 घंटे तो एक आम बात हो गई। मतलब 4-5 घंटे की बात ही नहीं करता था कोई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा जाम लगता था। फिलहाल अब उस रेलवे क्रॉसिंग पे भी फ्लाईओवर बन चुका है, ओवरब्रिज बन चुका है। तो अब बरेली से लखनऊ आप एक लिमिटेड टाइम में पहुंच सकते हो। अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हो तो आप मान के चलो 4 से 4.5 घंटे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो तो आप मान के चलो 6 घंटे। 6 घंटे में आप बरेली से लखनऊ बहुत ईजिली पहुंच जाएंगे। उस 6 घंटे के टाइम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये ढाबे पे भी रुकते हैं, आधा पौन घंटा ये ढाबे पे रुकेंगे, फिर जगह जगह रुकते चढ़ते जाएंगे। इस वजह से इन्हें 6 घंटे लग जाते हैं। या अगर आप अपने ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो, या कोई एक ऐसी बस से जा रहे हो जो डायरेक्ट बरेली से लखनऊ जा रही है, जो कहीं नहीं रुकेगा, तो वो आपको 4 घंटे में भी लखनऊ छोड़ देगा। अगर आप रात में किसी बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो रात वाली बसें तो 4-4 घंटे में लखनऊ पहुंचा देती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज की इस जर्नी में हम किन किन जगहों से होकर गुजरेंगे। तो देखिए, बरेली के बाद हम पहुंचेंगे शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर के बाद हम पहुंचेंगे सीतापुर, सीतापुर के बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी आज की जर्नी के पहले फेज पे, जो कि है लखनऊ। लखनऊ पहुंच के हम अपनी बस चेंज करेंगे। बस चेंज करने के बाद लखनऊ से जब हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी तो जो हमारा पहला स्टॉप आएगा वो होगा सुल्तानपुर, दूसरा होगा जौनपुर, और फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टॉप होगा वो हमारी डेस्टिनेशन होगी वाराणसी। और अभी आप देख सकते हो जिस बस में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये जो ड्राइवर है भाई, ये इतना एग्रेसिव ड्राइवर है। इसने कार, बसें, ट्रक सबको पीछे ही छोड़ता हुआ जा रहा है। मतलब बहुत भयंकर स्पीड में चला रहा है। आप देख सकते हो भाई अपनी स्क्रीन पर। मतलब बस से ट्रक तो एक आम बात है, लेकिन ये कारों को भी आगे नहीं निकलने दे रहा है। बहुत ही हैवी ड्राइवर है भाई, बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्राइवर है ये। अगर मैं स्पीड का अंदाज़ा लगाऊं तो आप मान के चले लगभग ये बस इस वक्त 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। उसका रीज़न है, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। मतलब हाँ, इस बस के रास्ते में जो भी व्हीकल आ रहा है, चाहे वो कोई दूसरी बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, इवन कार हो, बाइक नहीं, खैर बाइक को तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं, बाइक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, कार हो, डजेंट मैटर। आप बस के रास्ते में आ रहे हो, आप ओवरटेक हो रहे हो, वो सबको ओवरटेक कर रहा है ड्राइवर। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बिल्कुल रॉ क्लिप है। इसमें हल्का सा भी मैंने स्पीड में एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं करा है, एकदम 100% रॉ क्लिप है। और यही एक एडवांटेज होता है कि पूरे देश में हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, 4 लेन 6 लेन हाईवेज़, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। उसका मेन रीज़न है कि आप एक अच्छी स्पीड को मेंटेन कर सकते हो और आप अपना टाइम ट्रैवल जो है, जो टाइम ट्रैवल का टाइम ड्यूरेशन है, उसको कम कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो साफ देखी जा सकती है, उसको फील किया जा सकता है। अभी इस स्पीड पे ये जो मेंटेन कर रहे हैं, अपनी बस को इस स्पीड पे मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। और यही हाईवेज़ होने का फ़ायदा है, एक्सप्रेसवे होने का यही फ़ायदा है कि आपका जो ट्रैवल ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। आप जिस जगह पे 10 घंटे में पहुँच रहे हो, उस जगह पे आप 6 घंटे में, 7 घंटे में ईजिली पहुँच सकते हो। आपका 1 से 2 घंटा या 3 घंटा आप अपना टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हो, वो भी एक सेफ़ तरीके से। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। एक सेफ़ ड्राइव करके या एक सेफ़ मेथड के साथ आप ट्रैवल करते हो, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता। हाईवेज़ और एक्सप्रेसवे का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसी के साथ अब हमारी बस पहुंच चुकी है शाहजहाँपुर। तो इस वक्त हम लोग शाहजहाँपुर पहुंच चुके हैं। ये जो आप चौराहा देख रहे हो, ये जगह कहलाती है शाहजहाँपुर का बरेली मोड़। जितनी भी बसेज हैं जो बरेली से लखनऊ जाती हैं या दिल्ली से लखनऊ जाती हैं या इस रूट पर ट्रैवल करती है, मोस्टली बसेस आपको शाहजहाँपुर के इसी बस स्टैंड से मिलेंगी। और आपका पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है ये यहाँ पे।
यहीं पे आपको ड्रॉप करेंगी, यहीं से आपको पिक करेंगे। शाहजहाँपुर के अंदर एक बस स्टैंड है, लेकिन वो शहर के काफ़ी अंदर है, तो वहाँ मोस्टली बसेस नहीं जाती हैं। वहाँ वही बसेस जाती हैं जो प्रॉपर शाहजहाँपुर डिपो की बसेस हैं। बस शाहजहाँपुर के पैसेंजर्स को पिक ड्रॉप करके दोबारा से मतलब 5 मिनट का भी स्टॉप नहीं होता है और जर्नी फिर से कंटिन्यू हो जाती है। तो अगर जो लोग इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें शाहजहाँपुर उतरना है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। मोस्टली बसेस शाहजहाँपुर के अंदर बस स्टैंड नहीं जाती हैं। आपको इसी जगह पर बरेली मोड़ चौराहे पर ही आपका पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें जो भी लोग शाहजहाँपुर जाना चाहते हैं। और एक बार अगर आप इनके साथ फैमिली के साथ है और आपको मैंडेटरी है कि आपको शाहजहाँपुर के अंदर ही जाना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बरेली शाहजहाँपुर के बीच काफ़ी सारी बसेस चलती हैं और बहुत सारी बसेस ऐसी भी हैं जो शाहजहाँपुर बस स्टैंड अंदर होकर भी जाती हैं। तो ये बात आप अपने कंडक्टर और ड्राइवर से कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही उस बस में बैठिएगा अगर आपको इनकेस शाहजहाँपुर के अंदर बस स्टैंड तक जाना है। अदरवाइज़ आपका ये बरेली मोड़ पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है, यहाँ भी आप उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी रात में, दिन के 24 घंटे में कभी भी आप यहाँ पे उतरिए, हमेशा चहल पहल रहती है, ऑटो सर्विस हमेशा रहती है। तो आप यहाँ भी अपना पिक एंड ड्रॉप पॉइंट रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बस स्टैंड जाना है तो एक बार आप अपने कंडक्टर और ड्राइवर से कंफर्म करके तभी बैठिएगा। अब एक तरीके से दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है, बहुत जल्द रात हो जाएगी, फिर बाहर का नज़ारा उतना क्लियर विजिबल नहीं रहेगा। और देखिए जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, ठंड का मीटर चालू होता जा रहा है। अब सर्दी बढ़ चुकी है, आप देख सकते हो मैंने भी हुड लगा ली है। अभी उसके बाद मैं जैकेट भी पहनूंगा, क्योंकि रात में आप मान के चलो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो अब जो है हमारी बस वो पहुंचने वाली है मैगलगंज। मैगलगंज इस पूरे रूट का एकमात्र ऐसा रिफ़्रेशमेंट पॉइंट है, यह रिफ़्रेशमेंट एरिया आप बोल सकते हो। मैगलगंज एक पूरी जगह का नाम है, एक टाउन है मैगलगंज, उस पूरे एरिया का नाम है मैगलगंज। ये रिफ़्रेशमेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि पूरा मैगलगंज अब से नहीं, बहुत पहले से, जब इवन मैं भी छोटा था तब से या उससे भी पहले से ये पूरा एरिया रिफ़्रेशमेंट पॉइंट है। इस रूट के जितने भी ढाबे थे, होटल्स थे, वो सब मैगलगंज में ही थे। तो अब ये मैगलगंज से पहले हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा पर। टोल पार करते ही हम मैगलगंज में एंटर कर जाएंगे। तो मैगलगंज जो है वो इस पूरे रूट का एकमात्र रिफ़्रेशमेंट पॉइंट है। आप बाय बस यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो बसेस मैगलगंज में किसी ना किसी ढाबे पे ज़रूर रुकती हैं, और वो सारे ढाबे फैमिली फ्रेंडली होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं। आप चाहें दिन के किसी भी घंटे में ट्रैवल कर रहे हो, अकेले हों या अपनी फैमिली के साथ हो, ये सारे ढाबे ऐसे हैं। ऐसे ही नहीं, जिन ढाबों पे बसेस रुकती हैं, इवन पूरा मैगलगंज में आप किसी भी ढाबे पे रुक जाइए। ज़्यादा लग्जरी ढाबे नहीं होते हैं, बहुत कॉमन ढाबे होते हैं, और ये सारे ढाबे अच्छे होते हैं, फैमिली फ्रेंडली होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरी बस भी अभी मैगलगंज में किसी ना किसी ढाबे पे ज़रूर रुकेगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगा ढाबे का रियल लुक। तो ये है भाई वो ढाबा जिस पे हमारी बस रुकी है। अगर आपने मेरा बरेली से लखनऊ बस जर्नी वाला व्लॉग देखा होगा, तब भी मेरी बस सेम ढाबे पे रुकी थी। इस ढाबे का नाम है खालसा फौजी रेस्टोरेंट। तो बहुत ही बढ़िया ये ढाबा है। अब ज़्यादातर मोस्टली बसेस आपको यहाँ पे रुकती हुई दिखेंगी। यहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया है। खाना मैं मील एंजॉय कर चुका हूँ। खाना पॉकेट फ्रेंडली है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, टेस्ट बहुत बढ़िया है। सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। मतलब लग्जरी नहीं है, बेसिक सिंपल बेटर आप बोल सकते हो इस ढाबे को। एक ढाबा देखो सामने एक बस रुकी हुई है, दोनों ढाबे आसपास, और यही दोनों ढाबों पे ज़्यादातर अब गाड़ियाँ रुकती हैं। मैगलगंज के अंदर नहीं जाती हैं, मैगलगंज बाईपास पर है। ठीक है ढाबे, ये रही भाई मेरी बस। एक बस ये आई है, एक बस मेरी बस के पीछे खड़ी है। तो सोचो सेम ढाबे पे अभी 3 बसेस खड़ी हैं। अब आप यहाँ का पब्लिक रेशियो समझ सकते हो कि यहाँ पे जो कुछ भी मिल रहा है सब फ्रेश मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, तभी तो इतनी बसेस रुक रही हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता तो यहाँ पे बसेस क्यों ही रुकती। तो इसलिए आप यहाँ आ सकते। लगभग 30 मिनट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक के बाद हमारी जर्नी दोबारा से कंटिन्यू हो चुकी है। मैं अपनी सीट पे आके बैठ चुका और बस भी हमारी चल चुकी है। तो अब हमारी बस सीधा जाके रुकेगी सीतापुर। मैगलगंज से चलने के बाद अब हमारी बस पहुंच चुकी है सीतापुर। सीतापुर हमारी आज की जर्नी का दूसरा स्टॉप है। बरेली से चलने के बाद हम पहुंचे थे शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर के बाद अब हम पहुंचे हैं सीतापुर। सीतापुर के बारे में मैं बता दूं कि भाई ये मेरा ननसाल भी है। मेरा पूरा बचपना बरेली से सीतापुर आगे बीता। मेरा आज भी पूरा ननसाल सीतापुर में रहता है।
मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, पूरी फैमिली मतलब अभी भी सीतापुर में है। आसपास के लोकेशंस में है, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, लखनऊ। तो ये सब अपना समझो घर है, रिलेटिव्स सारे यहाँ पर है। नंसाल मेरा पूरा सीतापुर का है। तो अब हमारी बस जो है वो सीतापुर के बस स्टैंड के अंदर आ चुकी है। यहाँ पे लगभग 10-15 मिनट मुश्किल से रुकेगी बस। थोड़े बहुत पैसेंजर्स हैं जो पिक एंड ड्रॉप करना है सीतापुर के हैं। बाकी यहाँ से सीतापुर से लखनऊ के कुछ पैसेंजर्स हैं जिनको हमारी बस पिक करेगी और फिर मुश्किल से 10 मिनट का ब्रेक रहेगा और चल देगी। फिर से हमारी जर्नी जो है कंटिन्यू रही जाएगी। अब देखो सीतापुर से लखनऊ के बीच की कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा बेटर है। मतलब यहाँ आप कभी भी आ जाओ, सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर, ये कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार रहती है। तो ये देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ सीतापुर का बस स्टैंड। ये है भाई सीतापुर का बस स्टैंड। मतलब ये मेरा पूरा नंसाल है। आज मैं यहाँ पर हूँ और घर नहीं जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग है। तो अभी मैं सीतापुर के बस स्टैंड के बारे में बता दूँ। यहाँ से आपको गोंडा, गोरखपुर, बहराइच, बिस्वा, हरदोई, लखनऊ, इन सब जगह के लिए बसेज अवेलेबल रहती हैं। मौसम बढ़िया ठंडा हो चुका है और एक बढ़िया बस स्टैंड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बस स्टैंड है। जितनी भी बसेस दिल्ली से भी आती हैं, लखनऊ जाती हैं, मोस्टली बसेस सीतापुर बस स्टैंड से होकर ही गुजरती हैं। इसका शाहजहाँपुर जैसा सीन नहीं है, यहाँ बस स्टैंड तक बसेस आती हैं। तो लगभग 15 मिनट के छोटे से स्टॉप के बाद अब दोबारा से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। चल चुकी है हमारी बस लखनऊ की तरफ। अगला स्टॉप जो है वो हमारा लखनऊ ही रहेगा। यहाँ कुछ फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इसलिए आप देख सकते हो पूरा बैरिकेडिंग कर रखी है। एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है यहाँ पे। खैर वो हमारी जर्नी का पार्ट नहीं है, उस पर डिस्कशन करना बेकार है। अब देखिए वक्त के साथ ठंड बहुत बढ़ चुकी है, सर्दी का मौसम है और ऑर्डिनरी बसेस का थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज होता है कि शीशों में, चाहे आप शीशे बंद भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं से वो एक हवा आने का जरिया रहता है, जिस वजह से बहुत ठंड लगती है अंदर। इसलिए मैं तो रिकमेंड ये करूँगा, अगर आप सर्दियों के मौसम में ऑर्डिनरी बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ गर्म जैकेट, इवन एक हल्की चादर, गर्म चादर ज़रूर साथ में कैरी करें, क्योंकि रात के टाइम में आपको वो ज़रूरत महसूस करेंगे आप। मतलब आपके पास एक वूलन जैकेट होनी चाहिए, एक हल्की गर्म चादर होनी चाहिए, जिससे आप खुद को अच्छे से कवर करके बस में बैठ सकें और अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकें। क्योंकि देखिए ट्रैवल करते टाइम पे सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कंफर्ट। अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपका पूरा सफ़र ख़राब हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कंफर्ट जोन। आप तभी ट्रैवल करें जब आप अपने कंफर्ट जोन में हो, या आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो खुद को लिए अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लें, खुद के लिए एक कंफर्ट जोन बना लें, तभी आप ट्रैवल करें। तब आप ट्रैवल को एंजॉय कर पाएंगे। अपने सफ़र का मज़ा आप तभी ले पाएंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन को क्रिएट कर लेंगे। अब हमारी बस जो है वो लखनऊ शहर के अंदर एंटर कर चुकी है। बहुत जल्द हम लखनऊ के केसरबाग बस स्टैंड पर पहुंच जाएंगे और केसरबाग बस स्टैंड पहुंचने के बाद हम ऑटो से जाएंगे लखनऊ में ही आलमबाग बस स्टैंड, क्योंकि वाराणसी जाने के लिए हमें बस केसरबाग बस स्टैंड से नहीं मिलेगी, हमें ऑटो से बस स्टैंड भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम केसरबाग से जाएंगे आलमबाग, आलमबाग से हमें हमारी वाराणसी जाने के लिए बस मिलेगी। तो बस बहुत जल्दी अब मैं केसरबाग बस स्टैंड पहुंचने वाला हूं। तो लीजिए भाई, इंतज़ार हुआ ख़त्म। हम अपनी जर्नी के पहले पड़ाव पे पहुंच चुके हम लखनऊ के केसरबाग बस स्टैंड पर। इस वक्त मेरी बस लखनऊ के केसरबाग बस स्टैंड में एंटर कर चुकी है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी बसेस खड़ी हैं। अब वक्त आ चुका है इस बस से उतरने का। तब ये देखो, आप ऑटो सर्विस अवेलेबल रहती है, क्योंकि एक तो सबसे मेन चीज़ कैपिटल है, स्टेट कैपिटल है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि रात में 10 बजे के बाद सर्विसेज बंद हो जाती हैं, सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो फटाफट से बस से उतरते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये रहा भाई, देखो केसरबाग बस स्टैंड। बहुत बड़ा बस स्टैंड है लखनऊ का। यहाँ से आपको दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, हरिद्वार, टनकपुर, देहरादून, इधर सब जगहों के लिए बसेज अवेलेबल रहती हैं। और आप एक बार ये देखिए, ये केसरबाग बस स्टैंड का आप कह सकते हो ये पैसेंजर्स के लिए वेटिंग रूम बोल सकते हो आप इसको। इतना बड़ा एरिया, नीट एंड क्लीनेस बहुत ज़्यादा है।
मतलब गजब वेटिंग एरिया है, आराम से सिटिंग अरेंजमेंट है। आप आराम से अपनी बस का वेट कर सकते हो। अगर आपकी बस लेट है या आप जल्दी आ चुके हो या आपकी बस अभी है नहीं बस स्टैंड पर, तो आप यहाँ पे आराम से रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हो, वेटिंग रूम में वेट भी कर सकते हो। अकेले हो, फैमिली के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब भाई फटाफट से चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं आलमबाग का। तो अभी मैं केसरबाग बस स्टैंड से बाहर आ चुका हूँ, ऑटो में बैठ चुका हूँ और ऑटो से जा रहा हूँ मैं आलमबाग। केसरबाग बस स्टैंड से आलमबाग बस स्टैंड तक का ऑटो वाले किराया लेते हैं 30 रुपये पर पर्सन। ये डायनामिक भी हो सकता है भाई, कंडीशनल है, कोई 40 भी ले सकता है, कोई 50 भी ले सकता है, लेकिन आप 50 से ज़्यादा मत दीजिएगा। कोई 100 मांगे, 150 मांगे तब मत दीजिएगा। 30 से 50 रुपये सफिशिएंट है केसरबाग से आलमबाग बस स्टैंड तक। अब देखिए, अगर लखनऊ की बात कर रहे हैं तो लखनऊ में 3 बस स्टैंड हैं, केसरबाग बस स्टैंड, चारबाग बस स्टैंड और आलमबाग बस स्टैंड। ये तीनों ही बहुत बड़े बस स्टैंड हैं, बहुत सारी जगहों के लिए यहाँ से बसेस मिलती हैं और तीनों ही प्रॉपर फंक्शनल मेन बस स्टैंड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम पैसेंजर डील करता है, कोई ज़्यादा पैसेंजर डील करता है। तीनों की अपना पैसेंजर डीलिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं लखनऊ के तीनों बस स्टैंड के ऊपर एक डिटेल व्लॉग बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तभी मैं उन तीनों बस स्टैंड के ऊपर एक डिटेल व्लॉग बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो इसलिए अगर आप लोग वो एक डिटेल वीडियो चाहते हैं लखनऊ के तीनों बस स्टैंड्स के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिलहाल मैं आलमबाग बस स्टैंड पहुंच चुका हूँ। फटाफट से बस स्टैंड के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वाराणसी जाने वाली बस कहाँ खड़ी है। उस बस में चलते हैं, बैठते हैं। तो ये है भाई आलमबाग बस स्टैंड। अब देखो रात का टाइम है तो थोड़ा विजिबिलिटी का इशू होगा, लेकिन मैं बता दूं आलमबाग बस स्टैंड ये बहुत बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ से बस कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, गोरखपुर, आजमगढ़, दिल्ली। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो बसें केसरबाग बस स्टैंड से दिल्ली जाती हैं वो वाया सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद होते हुए जाती हैं, और जो बसें आलमबाग से दिल्ली जाएंगी वो बसें वाया कानपुर, आगरा, मथुरा होते हुए जाती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फिलहाल ये खड़ी है भाई सामने अपनी बस, ये देखो, पहले देखो कितना बड़ा एरिया है। तो ये सामने अपनी बस वाराणसी की आई है, इसमें चल के बैठते हैं। तो अभी मैं बस में आके बैठ चुका हूँ। लकीली या अनफॉर्चुनेटली, कैसा भी करो, लकीली कह सकते हो कि टाइम पे बस मिल गई, जैसे ही पहुंचा तुरंत बस मिल गई। और अनफॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हो बिल्कुल पीछे वाली सीट मिली है। पूरी बस भरी हुई है, बिल्कुल पीछे वाली सीट मिली है। और ये बस चलने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट बैक हो रही है, चल चुकी है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल टाइम पे मैं पहुंचा हूँ। अगर 1-2 मिनट भी लेट होता ये बस मेरी मिस हो जाती। तो बस अब शुरू हो चुका है हमारी आज की जर्नी का ये दूसरा पड़ाव, लखनऊ से वाराणसी तक का। चल चुकी है हमारी बस स्टैंड से बाहर आ चुके हैं और चल दिए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन वाराणसी की तरफ। अब देखो, अगर कंफर्ट की बात करें तो ऑर्डिनरी बसेस भी जस्ट सफिशिएंट कंफर्टेबल होती हैं। पूरी बस भरी हुई है, कंडक्टर दादा टिकट बना रहे हैं। टिकट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ आलमबाग से वाराणसी तक का जो टिकट है वो पर पर्सन है 463 रुपीज़, 463 रुपये पर हेड। ठंड इतनी हो चुकी है कि मैंने अपने आप को पूरा कवर कर लिया है कैप से, मफरल से। और रात का टाइम है तो बाहर का विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं होगा। जहाँ कहीं भी लाइटिंग फैसिलिटी अच्छी है, जैसे ये चौराया है। तो अब जर्नी हमारी कंटिन्यू है। रात का समय है, बाहर दिखाने के लिए कुछ है नहीं, जो कुछ है बस के अंदर है। और अगर बात कर लें जो कहानी बरेली से लखनऊ के बीच चलती है, क्या आपको ऑर्डिनरी बसेस भी अवेलेबल हैं, एसी बसेस भी अवेलेबल हैं, वही सेम कहानी आपकी लखनऊ से वाराणसी के बीच भी चलती है। कि लखनऊ से वाराणसी के लिए भी आपको हर टाइम ऑर्डिनरी बस भी अवेलेबल है और एसी बस भी अवेलेबल है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपनी बस को सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, बरेली से लखनऊ तक का जिस बस में मैं आया, एक ऑर्डिनरी बस का टिकट कॉस्ट था 383 रुपये, और लखनऊ से वाराणसी तक का एक ऑर्डिनरी बस का टिकट कॉस्ट है 463 रुपये। मतलब बरेली से लखनऊ 383 रुपीज़ और लखनऊ से वाराणसी 463 रुपीज़। ग्रैंड टोटल हो गया हमारा 846 रुपीज़, 846 रुपये, जिसमें अगर मैं 30 रुपये ऑटो के भी जोड़ दूँ या इवन 50 रुपये भी जोड़ दूँ तो आप मोटा मोटी मान के चलो राउंड फिगर आपका 900 रुपये का आपका किराया भाड़ा लगेगा। आप बरेली से वाराणसी एक ऑर्डिनरी बस में ईजिली पहुंच सकते हो। अब जब हम लखनऊ से वाराणसी की तरफ जाएंगे तो लखनऊ के बाद पहला जो शहर आएगा वो होगा सुल्तानपुर, दूसरा जो आएगा वो होगा जौनपुर, तीसरा फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन वाराणसी पे। मतलब कहने का ये है, ये जितने भी शहरों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े बड़े शहर हैं,
बहुत ही बड़े लैंडमार्क है। अगर मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट या टाउन भी कवर करने लग जाऊँ तो ये बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो इसलिए जब हम बरेली से चलते हैं तो आता है शाहजहाँपुर, फिर सीतापुर, फिर हम पहुंच जाते हैं लखनऊ। लखनऊ से जब हम चलते हैं तो हम पहुंचते हैं सुल्तानपुर, फिर उसके बाद जौनपुर, फिर हम पहुंच जाते हैं वाराणसी। तो इस तरीके से आपके लिए समझने में आसानी रहेगी कि बहुत ही कम स्टेप्स में हम बरेली से वाराणसी पहुंच जाते हैं। अब देखिए रात का वक्त है तो विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर रहे हैं तो आप अपनी जर्नी इस तरीके से प्लान कीजिए कि आप रात में ट्रैवल करें। रात में ट्रैवल करने से क्या होता है, आपको जो थकावट होती है वो कम फील होती है, क्योंकि आप मोस्टली अपना डिस्टेंस जो है वो सोते सोते कवर करते हैं। दूसरा, रात में दिन के कंपैरिजन में ट्रैफिक भी कम रहता है, तो जो हमारा ट्रैवल ड्यूरेशन है वो भी कम होता है। फिलहाल अभी हम लोग सुल्तानपुर पहुँच चुके हैं, तो अभी बस पहुँच चुके हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के पास हाईवे के किनारे टोल प्लाजा के पास अभी हमारी बस रुकी हुई है। मैं गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ। ये रे भाई मेरी बस के साथ एक और बस भी है, वो बस भी वाराणसी जा रही है। ये एक टी स्टॉल है, उधर एक ढाबा है। ये एक ढाबा बंद है, लेकिन उधर वाले ढाबे पे हमारे ड्राइवर साहब और कंडक्टर दादा खाना खा रहे हैं और मैं चाय पी रहा हूँ। ठंड बहुत गजब हो रही है। देखो अभी यहाँ खाना तो मैं नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि जब लखनऊ से पहले मैकलगंज में बस रुकी थी तब मैंने खाना खा लिया था ऑलरेडी। तो अभी भूख नहीं लग रही, लेकिन हाँ ठंड लग रही है, इसलिए मैं चाय एंजॉय कर रहा हूँ। ठंड बहुत गजब हो रही है, बहुत ही धमाकेदार सर्दी हो रही है इस वक्त। तो लगभग आधा घंटा का रिफ्रेशमेंट ब्रेक के बाद मैं वापस आके बैठ चुका हूँ अपनी बस में। सारे पैसेंजर्स वापस आके बैठ रहे हैं बस में और अब निकलने का वक्त हो चुका है यहाँ से। एक बार फिर से हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी और हम चल देंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। भाई देखो रात की गाड़ी है तो सुल्तानपुर के अंदर तो गई नहीं है बस, क्योंकि कोई भी पैसेंजर नहीं था सुल्तानपुर के लिए, तो इसलिए सुल्तानपुर के बाहर बाईपास होके चली है। टोल प्लाजा के पास ये छोटे से ढाबे पे अभी गाड़ी रुकी थी। यहाँ से अब दोबारा हमारी बस जो है चल चुकी है। सामने टोल प्लाजा आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टोल प्लाजा। तो बस सुल्तानपुर से एक बार फिर से छोटे से रिफ्रेशमेंट ब्रेक के बाद हमारी जर्नी कंटिन्यू हो चुकी है। चल चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। रात का वक्त है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। ओवरऑल मज़ा बहुत आ रहा है इस जर्नी में। सुल्तानपुर क्रॉस करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश होने लगी है। अब ये देखो जहाँ पे लाइट एरिया है, देखो सब गीला पड़ रहा है पूरा एरिया। तो बहुत बढ़िया बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है। पूरी बस में आप देख सकते हो गुप अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल फाइनली हमारी बस जो है वो जौनपुर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हो सड़कें पूरी गीली हैं। बीच रास्ते में अभी काफ़ी भयंकर बारिश हो रही थी, अभी भी हो रही है लेकिन हल्की फुल्की हो रही है, और बारिश की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी भरा हो चुका है। तो ये वही जौनपुर है जहाँ से कालीन भैया को कांटेक्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये वही जौनपुर है जहाँ पर शुक्ला को गुड्डू भैया ने गोली से उड़ा दिया था। तो जो भी लोगों ने वो मूवी देखी है या वो सीरीज़ देखी है तो उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए कि कौन सी मूवी है जिसमें कालीन भैया को जौनपुर से जो है लिंक बर्दाश्त नहीं थे। काफ़ी फेमस सीरीज़ रही है। तो गुड्डू भैया ने किसे गोली मारी थी, जी खैर मैंने बताई दिया, गुड्डू भैया ने शुक्ला को गोली मारी थी। तो वो आप मुझे फ़िलहाल उस सीरीज़ का या उस मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं जौनपुर। रात का वक्त है, मार्केट एरिया पूरा बंद है। जौनपुर में फ़िलहाल ये बस जो है हमारी वो शहर के अंदर जा रही है, शहर के बस स्टैंड तक जाएगी बस हमारी। मौसम कुछ इस कदर ठंडा हो चुका है। आप देखो मैंने कैप लगा रखी है, मफरल से पूरा अपना फेस कवर कर रखा है, केवल मेरा फोरहेड और चश्मा दिख रहा है। मतलब इतना गजब ठंडा मौसम हो रखा है, सब बारिश की वजह से हुआ है। क्योंकि देखो दिसंबर का महीना है तो वैसे भी नॉर्थ इंडिया में ठंड तो बढ़ी जाती है, और रात का टाइम है, ऑर्डिनरी बस है, तो आप समझ सकते हो किस तरीके की हवाएं लग रही होंगी, जबकि शीशे सारे बंद हैं। लेकिन उसके बाद भी भाई सर्दी है, भाई दिसंबर का महीना है, दिसंबर अपनी भी तो कुछ इज्जत रखेगा कि नहीं रखेगा। तो उसी वजह से अगर आप सर्दियों के मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं ऑर्डिनरी बस से तो अपने इक्विपमेंट्स लेके ज़रूर चलें। इक्विपमेंट से मेरा मतलब कि आपके पास मफरल होना चाहिए, कैप होना चाहिए, जैकेट होनी चाहिए। इवन अगर आप एक गर्म चादर भी साथ में कैरी कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो भाई हमारी बस जो है वो पहुंच चुकी है जौनपुर शहर के बस स्टैंड पर। आप देख सकते हो बारिश हो रही है और काफ़ी बढ़िया स्पीड में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस वक्त टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो चुका है। बहुत सर्दी भरी रात है ये। तो अभी बस खड़ी है हमारी जौनपुर के बस स्टैंड पे। यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट का स्टॉप है। अभी कंडक्टर दादा से मेरी बात हुई है। कुछ लोग थे जो उतर चुके हैं, वो देखो सामने रहा बस स्टैंड के जस्ट बाहर खड़ी है हमारी बस। वो आप सामने बसेस देख सकते हो। इसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे वाराणसी।
क्योंकि जौनपुर के बाद जो अगला स्टॉप मैं कवर करूँगा वो वाराणसी रहेगा। तो लगभग 15 मिनट के स्टॉप के बाद अब हमारी बस जो है वो जौनपुर के बस स्टैंड से बाहर आ चुकी है, चल दी है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जौनपुर के बाद अब हम सीधा पहुंच जाएंगे वाराणसी। तो ये है भाई, देखो सुबह हो चुकी है, लगभग 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है। बारिश कंटिन्यू हो रही है जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो बस 15 मिनट के स्टॉप के बाद एक बार फिर से हमारी जो जर्नी है वो कंटिन्यू हो चुकी है। चल दिए हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जौनपुर शहर से अब हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं वाराणसी की तरफ। तो जो हमारा अगला स्टॉप रहेगा वो रहेगा वाराणसी। तो बहुत जल्द हम अपनी डेस्टिनेशन वाराणसी पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल आज की ये जो जर्नी है ये मेरी भी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट बस जर्नी है। इससे पहले मैंने इतनी लंबी बस जर्नी कभी नहीं की है। मैंने बहुत सारी बस जर्नीज़ की हैं जिसमें अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट था बरेली से मसूरी, जो कि लगभग पड़ा था 350 किलोमीटर के समथिंग का, या लगभग क्लोज टू 400 किलोमीटर के समथिंग का। लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट है, लगभग 600 किलोमीटर की जर्नी मुझे पड़ेगी। और जितने भी अब तक मैंने बस जर्नीज़ की हैं वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उन सभी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। बरेली लखनऊ, बरेली हरिद्वार, बरेली देहरादून, बरेली मसूरी, बरेली मेरठ, बरेली दिल्ली। क्योंकि मैं रहने वाला बरेली से हूँ तो इसलिए जो भी मेरी जर्नीज़ रहती हैं वो बरेली से ही होती हैं। तो बहुत सारे बस जर्नीज़ मैंने की हैं, ट्रेन जर्नीज़ की हैं। सारे वीडियोस के लिंक जो हैं मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर वो सारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। मैंने अब तक की अपनी छोटी सी लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की है कि ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए। आप ट्रैवल कीजिए, या तो काम के बहाने ट्रैवल कीजिए या काम से बहाना करके थोड़ा टाइम निकाल के ट्रैवल कीजिए, लेकिन ट्रैवल ज़रूर कीजिए। ट्रैवल करने से क्या होता है, आप नई नई जगहें एक्सप्लोर कीजिए, उन जगहों के बारे में जानिए, देश दुनिया को समझिए कि हमारी तरफ का कल्चर कैसा है, दूसरी तरफ का कल्चर कैसा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब देखिए मेरा सीन क्या है कि अभी मैं स्टार्ट किया है यूपी को एक्सप्लोर करना, क्योंकि यूपी का रहने वाला हूँ इसलिए अपने स्टेट को एक्सप्लोर करने से शुरुआत की है। फिर यूपी से आसपास के जो स्टेट है उन्हें एक्सप्लोर करूँगा, फिर नॉर्थ इंडिया को एक्सप्लोर करूँगा, साउथ इंडिया को एक्सप्लोर करूँगा। ऐसे ही करते करते आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन पूरे इंडिया के चारों दिशाओं को एक्सप्लोर करूँगा और हर जगह को एक्सप्लोर करके वीडियोस प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल पे आप सभी के लिए। क्योंकि धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लोग आज कमेंट करते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके का सपोर्ट सिस्टम आप लोग बरकरार रखिएगा तो मैं आप लोगों के लिए पूरा इंडिया एक्सप्लोर करूँगा। फ़िलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वाराणसी शहर में हम लोग पहुँच चुके हैं। सुबह हो चुकी है, लगभग 5 सवा 5 का टाइम हो रहा है। बहुत जल्द हम लोग वाराणसी बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। तो अभी सुबह के ठीक 5:20 हो रहे हैं और पहुँच चुके हैं हम वाराणसी बस स्टैंड। बस स्टैंड आगे है, ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के उधर साइड लगभग यहाँ से 200 मीटर आगे रेलवे स्टेशन है, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है। और ये है भाई वाराणसी का बस स्टैंड। अभी मैं आपको बस स्टैंड दिखा रहा हूँ। लगभग 50 मीटर पहले जो है बस वाले ने बस रोक दी और सारे पैसेंजर्स को वहीं उतार दिया। तो कोई ख़ास डिस्टेंस नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट बस स्टैंड बिल्कुल सामने ही है। आप यहाँ की चहल पहल देख सकते हो, सुबह का टाइम है। ये देखो, ये रहा भाई सामने बस स्टैंड। ये वाराणसी का एकमात्र बस स्टैंड है। जैसे लखनऊ में एक से ज़्यादा हैं, बरेली में एक से ज़्यादा हैं, लेकिन वाराणसी में यही एक बस स्टैंड है। यहीं से सारी जगहों के लिए बसेज आपको मिलेंगी। लखनऊ जाना हो आपको, आजमगढ़ जाना हो, अयोध्या जाना हो, कानपुर, प्रयागराज, दिल्ली, हर जगह के लिए यहाँ से गवर्नमेंट बसेज अवेलेबल हैं। तो फिलहाल भाई बस स्टैंड पहुँच के सबसे पहले मैंने चाय खरीदी है क्योंकि ठंड के मारे बुरा हाल है। चाय पी के थोड़ी सी बढ़िया गर्माहट मिल रही है बॉडी को। तो फिलहाल ये था भाई मेरा आज का व्लॉग, जो कि था बरेली से वाराणसी तक का एक प्रॉपर बस जर्नी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव बस जर्नीज़, ट्रेन जर्नीज़ या अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल सेनाल 307 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।